चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे छंद। क्या है छंद और क्या होती हैं इनकी परिभाषाएं और कौन कौन से छंद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे पहचानें कि ये छंद हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक समान अवधारणा के अनुसार जाति, संगीत और भाषा वृत्ति के आधार पर निर्मित लय आदर्श की आवृत्ति को छंद कहते हैं। छंद में निश्चित मात्रा या वर्ण की गणना होती है। आप छंद को उसके वर्णों की गिनती से या उसकी मात्राओं की गिनती से जान सकते हैं कि ये कौन सा छंद है। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। जैसे ही हम जानते हैं किसी में 2 चरण होते हैं तो किसी में 4 चरण, किसी में 6 चरण, मतलब और इसमें भी सम विषम चरण, अर्ध मात्रिक छंद, ऐसे कई छंद। जिस तरह से हम चरणों में चलते हैं उसी प्रकार कविता भी चरणों में चलती है। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं जो समान 4 पंक्तियों में लिखे होते हैं। किन्हीं किन्हीं चरणों में यह संख्या 6 होती है, जैसे छप्पर, कुंडलिया आदि। वर्णों की गणना करते समय वर्ण चाहे लघु हो अथवा गुरु, उसे एक ही माना जाता है। यथा जैसे अगर कहीं पर रम, राम या रमा लिखा है तो इनकी जो वर्णों की संख्या है वो 2 ही मानी जाएगी। तीनों शब्दों में 2-2 वर्ण हैं, जबकि ये बिल्कुल रा भी छोटा है, माँ भी छोटा। इसमें रा बड़ा है, माँ छोटा है, क्योंकि इसमें बड़ी आ की मात्रा लगी हुई है। और इनमें दोनों ही बड़े बड़े हैं, मतलब गुरु हैं। मात्रा का भी प्रयोग उच्चारण के समय मात्रा से होता है। लघु का संकेत ऐसा खड़ी रंडी रेखा और दीर्घ का संकेत वक्र रेखा होता है। सम, अर्धसम और विषम, जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हों वे सम कहलाते हैं, जैसे चौपाई, इंद्रवृजा आदि। मैं बताऊं, यहाँ पे चौपाई है जो कि मात्राओं से पता चलती है, इंद्रवृजा वर्णों से पता चलता है। जिसके पहले और तीसरे व दूसरे और चौथे चरणों के वर्ण या मात्राएं सम होती हैं उन्हें अर्धसम कहते हैं, जैसे दोहा और सोरठा। जिन छंदों में 4 से अधिक चरण हों और भी सम ना हों तो उन्हें विषम चरण कहते हैं, जैसे छप्पर और कुंडलिया। अब देखते हैं छंद के प्रकार। छंद के प्रकार मात्रा और वर्ण के द्वारा देखा जाए तो छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मात्रक और वर्णवृत्त। मात्रक छंद, इस छंद में मात्राओं को देखा जाता है, वर्णों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इन छंदों में मात्राओं की संख्या नियत होती है। अब देखते हैं चौपाई। पहला आपका छंद चौपाई, यह एक सममात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जागरण और तागरण के प्रयोग पर निषेध होता है। इसकी परिभाषा अब देखते हैं। इसका उदाहरण, निरकहीं सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सहारन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखे थे। अब इसमें देखिए, इस पर लघु की है मात्रा, इस पर भी लघु की मात्रा है, इस पर भी लघु की मात्रा है, इस पर दीर्घ की मात्रा, इसमें लघु की, ये दीर्घ, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु और ये दीर्घ और ये दीर्घ। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, अतः यह चौपाई छंद है। दोहा देखते हैं। यह एक अर्धसम मात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जागरण नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। इसका उदाहरण देखें, लसत मंजू मुनि मंडली, मध्य सिए रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु, धरे भगति सच्चिदानंद। ए भी लघु है, ए भी लघु है, ए भी लघु है, ये दीर्घ है,
ये लघु है, ये लघु है, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये लघु है, ये लघु है और ये दीर्घ है। इस पर चंद्र की मात्रा है और ये दीर्घ है और ये लघु है। इस पद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, अतः यह एक दोहा छंद है। अब देखते हैं सोरठा। अब देखते हैं सोरठा। सोरठा यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में के अंत में गुरु लघु आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहा का उल्टा होता है। उदाहरण: नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सुमम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। ये श्री रामचरितमानस से लिया गया है, जो कि सोरठा है। इस पद के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं, अतः यह छंद सोरठा है। अब देखते हैं रोला। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण देखें इसका: को पापहि पंच तत्व प्राप्त सुनी जगमन धावत, वन वन वावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पे तकी ताकी लोथ तिप थगा के टटलावत, 9-2-11 होत 3-5 बिसरावत। इस पद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं तथा 11 और 13 पर यति है, अतः यह छंद रोला है। चलिए तो अब देखते हैं और आगे की कुंडलिया और भैरवी। कुंडलीय छंद यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि मतलब प्रारंभ में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलीय छंद बनता है। ये दोनों छंद मानो कुंडली रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसीलिए इसे कुंडलीय छंद कहते हैं। जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत भी होता है। दोहे का चौथा चरण रोला की प्रथम चरण का भाग होकर आता है। इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि जो पहले होगा वो बाद में होगा। इसका जो यहाँ पर इसका जो चौथा चरण होगा इसका पहला चरण होगा और इसमें 6 चरण होंगे, यही इसकी पहचान है। अब उदाहरण देख लेते हैं। साईं बैर ना कीजिए गुरु पंडित कभी यार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो हुई, विप्र पड़ोसी वैद आपको तपे रसोइये, कह कवि गिरधन कवि राय, जोगन सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बने आवे साईं। इस पद के प्रथम एवं तृतीय चरण में दोहा है तथा आगे के 4 चरण में रोला है। दोनों के कुंडलित होने से कुंडलीय पद का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं हरिगीत का। यह सम मात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। क्या? 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में रगड़ मतलब दीर्घ लघु दीर्घ आना आवश्यक है। अब इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। खगवृंद सूता है अता, कल कल नहीं होता वहाँ, बस मंद मारुत का गगन ही मौन है खोता जहाँ, इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, यों दीखते हैं वृक्ष एहूं विश्व के पहरी यथा। ये हरि और जी का प्रिय प्रभास से लिया गया है। प्रिय प्रभास। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा है, अतः यह हरिगीत का छंद है।
आप देखते हैं भैरवी, यह अर्ध सममात्रक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जागरण लघु दीर्घ लघु होता है। उदाहरण, चंपक हरवा आंग मिली, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जान परें सिय हीरे जब को मिलाए। तुलसीदास की भैरवी रामायण से लिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।